आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ। थोड़ी ताखीर हुई, माफी चाहता हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, लेकिन इस वक्त की जो ताजा सूरत हाल है वो है ईरान और इजराइल। मरकज और महवर में फिर कह रहा हूं, फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, गाजा गाजा गाजा, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं गाजा के लिए और बड़ी तादाद उनकी है, बड़ी तादाद। मैंने दिन में दिखाया था कि हजारों बसें वो गाजा बॉर्डर पर पहुंच गई हैं और उसमें खाना पीना, लोग 80 मुल्कों के लोग हैं। ये मैंने दिखाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा मैं फिर दिखा दूं। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ईरान और इजराइल के जंग में उलझ के न रह जाएं, बल्कि असल जो मरकज है वो क्या है, फिलिस्तीन। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा निशाने पर है वो क्या है, बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा। और उनकी वजह से मारे कौन जा रहे हैं, गाजा के मजलूम लोग। ये बिल्कुल सही है और यही सही बात है। बाकी चीजें तो हैं ही, लेकिन महवर, जैसा कि मैंने कहा, सेंट्रिक पॉइंट क्या है, फिलिस्तीन। और आप देखिए, मैं दिखा रहा हूं कमिटमेंट लोगों का, ये कोई न समझे दुनिया की। ये आप देखिए, बसें हैं जो बॉर्डर पर पहुंच रही है गाजा के, हजारों बस। ये आपको नजर आ रहा होगा, देखिए आप, देखिए। आपको क्या लग रहा है कि दुनिया जो है वो इतनी आसानी से चंद लोगों के मुट्ठी में जाने देगी, कि चंद लोग दुनिया को खिलौना बना लेंगे, चंद लोग तानाशाही में दुनिया को अपने कब्जे में लेंगे। याद रखिएगा, जब फिरौन नहीं रहा, नमरूद नहीं रहा, यजीद नहीं रहा और हिटलर मुसोलिनी नहीं रहा, तो फिर ये कैसे रहेंगे? नहीं, तारीख गवाह है कि लोग उठ खड़े होते हैं, उठ खड़े होते हैं लोग। और यहां आप देखिए, ये देख रहे हैं आप। और इसके अलावा रिपोर्ट ये है, मैं तस्वीर दिखाऊंगा और मैं आऊंगा। ईरान ने जो हमले किए हैं अभी ताजा, नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन फिलिस्तीन पहले, कमिटमेंट जो हमारा है कि हम फिलिस्तीन को कवर करेंगे, गाजा को कवर करेंगे। और सबसे पहले हमारी कोशिश होगी, एक साथ 3 खबरें जो मैं आपकी खिदमत में यहां स्क्रीन पर दे देता हूं, और उसके बाद तीनों खबरें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबरें हैं। मैं तीनों खबरें और उसके बाद एक एक करके उन पे बात करके, और मैं फौरन सीधे चुपचाप जो है वो मैं आ जाऊंगा जो अभी सूरत हाल है, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद तमाम हालात का, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई और सारा नशा चूर हो गया। जो नशा था ना, मैंने एक शेर पढ़ा था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, कि नशे के झोंक में चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, चले चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय। नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। इस नशे में डूबे थे ये लोग और इनको लग रहा था कि कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। ये आप देखिए 3 खबरें, ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ताजा खबरें जो मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। एक तरफ मैंने दिखाया कि कितने लोग, हजारों बसें जो इस वक्त कतार जोक दर जोक वो गाजा पहुंच रही हैं। लोग पानी के जहाज से भी पहुंच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो डिपोज कर दिए गए, वो अपने अपने इलाकों में फिर लोगों को जमा कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आप देखिए 3 खबरें यहाँ पे। ट्रंप ने अब क्या कहा है?
ट्रम्प ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच जल्दी शांति स्थापित हो जाएगी। ट्रम्प जी, आपका भी खेल खत्म है। आप अमेरिका संभालो, अमेरिका को देखो। आपने क्या अमेरिका वालों से कमिटमेंट किया था, क्या वादा किया था कि अमेरिका फर्स्ट? कहां है अमेरिका फर्स्ट? कहां है आपका वादा? आपने कहा था कि मिडिल ईस्ट में एक भी फाइटर प्लेन नजर नहीं आएंगे और शपथ लेने से पहले जंग बंद हो जाएगी। कहां है वो कमिटमेंट आपका? कहां है वो वादा आपका? आपके यहां अमेरिका में इस वक्त तूफान बरपा है, तूफान। आप अपनी सरकार बचा पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आप अपनी सरकार बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। और अमेरिका में क्या होने जा रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसी तरह की तानाशाही जारी रही तो याद रखिए अमेरिका टूट जाएगा, टूट जाएगा अमेरिका। आप 51 राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, 51, और आप खुद टूट जाओगे, ये मैं बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट। लेकिन अब आप कह रहे हैं साहब के, अब आपके बात के भरोसा कौन करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आप ही जंग बढ़ाने वाले हो, आप ही ये जंग कराने वाले हो। अगर आपको जंग रोकना होता, कितनी बार यूएनओ में 160-70 मुल्कों ने वोट किया कि जंग को रोका जाए, आपने वीटो लगा दिया, वीटो लगा दिया। अभी जब फ्रांस और अरब लीग की मीटिंग होने जा रही थी 17 जून को, और उसमें तय हो रहा था कि 2 रियासती हल पर हम बात करेंगे, आप ही ने बार बार कहा कि ये गलत है। ये क्यों? ये आप देखिए, ये आप देखिए। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिम्मेदार हो, और आज आप कह रहे हो, हालांकि खबरें बड़ी अजीब और गरीब है, जियो पॉलिटिक्स को समझना भी अजीब और गरीब है। आपको पता है जब हम बात कर रहे हैं तो टर्की जो है वो अपना एयर डिफेंस ईरान की हिमायत में लेकर के पहुंच गया है टर्की ईरान बॉर्डर पर। आप सोच सकते हैं अगर अब टर्की ईरान के साथ आ गया, और कल मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, ईरान से बात की और कहा कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड आपके साथ होगा। ये उनका बयान आया। मुझे नहीं पता ये बयान क्यों दिया गया, क्या है इसके पीछे, लेकिन अब दुनिया ये समझ गई कि ईरान लड़ सकता है तने तनहा, उनकी मदद की जाए न की जाए। और ईरान ने चूंकि कहा कि अगला निशाना वो तमाम अमेरिकी बेस होंगे जहां से हमें टारगेट किया जा सकता है, हम छोड़ेंगे नहीं। और देखा, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि तिल अबीब का हाल गजा जैसे हो जाएगा। क्या किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। आज तस्वीर देखिए, मैं दिखाऊं क्या तस्वीर आपको? मैं तस्वीर दिखाता हूं। क्या आपने सोचा होगा कभी कि ये तिल अबीब का हाल ऐसा भी हो सकता है कि गजा जैसी तस्वीर वहां उभर के आए? लेकिन ये तस्वीर तो उभर आई है। देखिए ये कहां की तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद अगली खबर तरफ बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनवार हुसैन साहब, जफर अंसारी, फहीमुद्दीन, इदरीस इब्राहिम, इसके अलावा एजाज मीर, सोयम साहब और अतार अब्बास सैयद, नुसरत हुसैन, तमाम अनवार हुसैन, यूनुस चौवाला साहब, मोहम्मद जहांगीर पाशा, शेख अहमद, जफर अंसारी, सारे लोग हमसे, फारूक मेमन साहब, बहुत पुराने साथी, शकील यहाँ पे इंकलाबी, इसके अलावा फिरोज खान, तो बहुत सारे, शेख अमजद, नदर अली, सोहेल अहमद, हसन रिजवी, ये सलीम अहमद, हसन रिज, तो बहुत सारे, अजमल अबरार, हुसैनी ग्रुप, जसीर रजा, जफरुल हक, मैनुद्दीन सलमानी, तो ये सारे, जयदीप सिंह मुंदेला साहब, आदाब, मजार रिजवी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, मोहम्मद रईस। तो इस तरह से तमाम लोग हमसे जुड़ गए हैं। और आप देखिए, मैं आ रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये गाजा की तस्वीर नहीं है, माफ कीजिएगा, ये ईरान की तस्वीर नहीं है, ये साउथ तिल अबीब की तस्वीर है। आप देखिए गौर से, ये इजराइल की तस्वीर है। कभी इजराइल ने सोचा था क्या
ये कह रहे थे अभी 1-2 हफ्ते में ईरान। अरे भाई, आप 20 महीने हो गए, क्या किया आपने हमास से? एक हमास का बंदा आपसे नहीं पकड़ा गया। मैं बार बार कह रहा था, बार बार ये बात कह रहा था कि आप गाजा के मजलूम लोगों को मत मारो, आप हमास से लड़ो, हमास को मार दो, कोई आपके खिलाफ नहीं होगा। हमास को आप मारिए, आपकी लड़ाई हमास से। आप छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, आप मासूम बच्चों को मार रहे हैं, आप स्कूल, यूनिवर्सिटी, आप अस्पतालों पे हमला कर रहे हैं, आप दादागिरी पे उतर आए। तो आप देखिए, और उसके बाद आपने ईरान पे हमला क्यों कर दिया? क्यों आपने ईरान पे हमला किया? सवाल आज दुनिया कर रहे, हम नहीं कर रहे। क्यों ये हमला क्यों किया गया? क्या वजह थी इसकी? क्या आपने हमला कर दिया? तो आज दुनिया आपसे सवाल कर रही, दुनिया पूछ रही है कि ये जो आपने किया ये ठीक नहीं किया। ये आप देखिए, तो ये तस्वीर कहां की? और मैं आ रहा हूं, मैं एक एक करके, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट है यहाँ, बड़ी डेवलपमेंट। और मैं बात कर रहा था अभी, फिलहाल जो बात कर रहा था वो बात मैं कर रहा था फिलिस्तीन की। मैं आऊंगा अभी ईरान और इजराइल पे, और बड़ी खबरें हैं हमारे पास ईरान इजराइल के अभी। बड़े हमले जो किए गए, 2-3 बड़े टारगेट्स। और यहाँ पे देखिए गाजा की ओर वैश्विक मार्च, यहाँ पे आप देखिए इंडोनेशिया और मिस्र, ये तस्वीर आप देखिए। और ये खबर, ये कोई मामूली बात नहीं है। गाजा की ओर इंडोनेशिया और मिस्र, ये बड़ी तस्वीर यहाँ से उभर के आ रही है। और यहाँ पे आप देखिए, इस हफ्ते द इंडोनेशियाई नागरिक, जिनमें वांडा हामिदा और जकिया आद्या मक्का और रत्ना गली जैसी मशहूर हस्तियां शामिल है, कायरा पहुंचे किसी राजनीतिक शिखर सम्मेलन के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्च टू गाजा में शामिल होने के लिए। वे न तो हथियार लेकर आए, न ही कोई एजेंडा, सिर्फ एक दृढ़ विश्वास, एतमाद के साथ कि इंसानियत को वहां बोलना चाहिए जहां सत्ता चुप हो गई हो। बिल्कुल सही, वे चलने के लिए आए थे। यहाँ आप देखिए, ये डूब मरने वाली बात है। हुक्मरानों को ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो वर्कर क्या कह रहे हैं कि जब हुकूमतें चुप हो जाएं, और ये किसका जुमला है याद कीजिएगा, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अपने खुतबे में कहा था कि जब हुकूमतें खामोश हो जाएं, जब हुकूमतें गलत रास्ते पर चलने लगे, जब हुकूमतें हार मान जाएं, तो फिर आवाम को बोलना चाहिए, आवाम को खड़ा होना चाहिए। आज मैं बता रहा हूं, 2 मुल्क पूरी दुनिया को कैप्चर कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ का खुलेआम वायलेशन। आप किसी को भी मारोगे, कैसे भी मारोगे, आप कानून नहीं मानोगे। आप कहोगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या चीज होती है, आप कहोगे यूएनओ की हैसियत क्या है, उसको तो सैलरी हम देते हैं। अरे ये क्या बात हुई, सैलरी आप देते हो? सैलरी आप देते हो तो आप दुनिया में मार्केटिंग नहीं करते हो? डोनाल्ड ट्रम्प जी, दुनिया में आप अपना बाजार नहीं चलाते हो? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं आपको, नहीं चलेगा ऐसे। और दुनिया खड़ी हो गई। मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं, और देखिए क्या कहा गया है। इसके बजाय उन पर नजर रखी गई, निगरानी की गई, प्रभावी रूप से हिरासत में लिया गया। इंडोनेशिया में एक व्यापक रूप से सम्मानित इस्लामिक उपदेशक अब्दुल समद द्वारा पोस्ट किए गए एक बयान के मुताबिक कि इन नागरिकों को मिस्र के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी में रखा गया है और वे राफा की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ समद ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनके फोन पर नजर रखी जा रही है, पुलिस स्क्वाड द्वारा उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल से उन्हें गिरफ्तारी का खतरा हो सकता है। ये आप देखिए कौन कर रहा है, मिस्र। बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हुए मिस्र में। अभी जब एक मुल्क ने फतवा जारी किया कि अब इजराइल के खिलाफ उठ खड़े हो, तो वहां से जो मुफ्तियान कराम थे उन्होंने कहा कि ऐसे फतवा नहीं दिया जाता, ऐसे फतवा नहीं दिया जाता, ऐसे फतवा जो है वो इंतशार का सबब बन जाते हैं। अरे वाह वाह, जुल्म के खिलाफ चुप रहना जो है और जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाना, क्या यही काम है?
यही काम है क्या आपका? ये सवाल है। तो इसलिए आप देखें कि पूरी दुनिया, तो मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता था, मैं तस्वीर आपको लेटेस्ट, ताकि हम ये समझ सके कि हम जो बात कर रहे हैं वो कहां की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीन के। पहले फिलिस्तीन, और कल हमारी डिबेट में एक चीज आई जो आज बड़ी चर्चा में है, बहुत चर्चा उसकी लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं अब ग्रेटर इजराइल नहीं, ग्रेटर फिलिस्तीन बनेगा, ग्रेटर फिलिस्तीन बनेगा। ये अब बात आ रही है और उसको लोग जो है वो बहुत खुश हो रहे हैं ये सुन करके, इस लफ्ज से बहुत खुश हो रहे हैं कि अब बनेगा ग्रेटर इजराइल। और यहाँ देखिए, इजराइल और ईरान द्वारा एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला किए जाने से हताहतों की संख्या में इजाफा। और आप देखिए अभी भी अब ये खबर आई है कि आज फिर जब खाना लेने लोग गए, मदद के लिए लोग गए, तो फिर तकरीबन 60 लोगों को, 59 लोगों को फिर जो है इजराइल ने मार दिया, उन पे गोलियां चला दी। इनके हाथ भी पकड़ना चाहिए और इनके हाथ इंशाअल्लाह पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, तो मैं अभी फिलहाल जो खबर दे रहा था वो दे रहा था फिलिस्तीन के हवाले से कि फिलिस्तीन में जो सूरत हाल है, और आप देखिए कि कैसे लोग खाना लेने के लिए गए। आप बताइए कि क्या मतलब ये कैसे लोग हैं और उन पे गोलियां चलाई गई। हाँ, ये खाना लेने लोग गए थे, अरे भाई उन पे गोलियां आप चला रहे हो, मजलूमों पे आप इस तरह से गोलियां बरसा रहे हो, और उसके बाद आप जो है दुनिया से विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। आप कह रहे हो हमें आतंकवाद से खतरा है, अरे आप खुद आतंकवादी, और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर बता दूं, ये बात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से आई है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बाकायदा आप देखिए कि वारंट जारी कर रखा है, वारंट जारी कर रखा है। ये मैं बता रहा हूं, हमारे साथ फिरोज साहब जुड़ गए, लेकिन मैं एक दो खबरें और, अभी तो मैं फिलिस्तीन की ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देखिए आप, ये कहां की तस्वीर, ये मैं फिलिस्तीन की तस्वीर देख रहा हूं। और उसके बाद मैं फिर जो ताजा खबर है अभी अपडेट वो मैं दूंगा, और उसके बाद फिर मैं गेस्ट को इनवाइट करूंगा। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ये कहां की है, ये गाजा की तस्वीर है। वहां जब लोग जमा हुए इमदाद लेने के लिए तो वहां पे गोलियां चलाई गई। क्या आप बताइए कौन सा कमिटमेंट, कौन सा कमिटमेंट है ये, और कौन सी इंसानियत है। लेकिन इसका जवाब क्या है, इसका जवाब दुनिया देखे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, अब मैं आ रहा हूं ईरान और उसकी तरफ, ये तस्वीर आप देखिए गौर से साथियों, ये तस्वीर कहां की है, ये तस्वीर तिल अवीव की है, ये गाजा की नहीं है, ये ईरान की नहीं, तिल अवीव की है। और खैबर शिकन जो मिसाइल था ईरान का, और ये कल की तस्वीर है, मैं लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं अब आ रहा हूं बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर की तरफ। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फिर ये खबर आई है जो, और लेटेस्ट ये तस्वीर जारी हुई है शहर न्यूज एजेंसी पे, और यहाँ पे बताया गया है कि इजराइल पर ईरान का तीसरा मिसाइल हमला, दिन की रोशनी में किया गया ये हमला, नेतन्याहू का घर भी निशाने पर, ये कहा गया। और खबर जो आ रही है कि नेतन्याहू का घर इस हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ है। अभी और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें, चूंकि सैंक्शन है, खबरें आ नहीं पाती हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें आती हैं बहरहाल जो है वो मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ये तीसरा हमला, और वो उसके हमले की तस्वीर भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। और उसके बाद मैं मेहमान हमारे जो जुड़ रहे हैं, मैं उन मेहमानों को आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो अभी हमला किया गया है, ये वहां की तस्वीर है, ये आपके स्क्रीन के सामने ये लेटेस्ट तस्वीर ये वहां की है। यहाँ पे देखिए, इजराइल पर ईरान का तीसरा मिसाइल हमला, दिन की रोशनी में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान ने आज रात का इंतजार नहीं किया, बल्कि दिन में ही हमला इजराइल पर किया। और लिखा क्या है ये भी सुनिए, लिखा क्या है जो अखबार में
मैं यहाँ पे लिखा है कि ये पहली बार है कि जब ईरान ने दिन की रोशनी में इजरायली हुकूमत पर मिसाइलों की बारिश की है।